हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे, बिहार उपचुनाव के नतीजे, राजस्थान उपचुनाव के नतीजे, झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कल देर शाम तक आ जाएंगे। इस बीच मायावती जी को लेकर चर्चा हो रही है। मायावती जी ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है, कोई यकीन नहीं कर रहा था कि मायावती जी इस तरह से जामा मस्जिद का मुद्दा उठाएंगी। मायावती जी के मन में क्या होता है, दिल में क्या होता है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मायावती जी मुसलमानों के लिए क्या सोचती हैं, मुसलमान उनके लिए क्या सोचता है, इस पर कई बार डिबेट हो चुकी है। लेकिन आज मायावती जी ने जो किया उसकी देश भर में चर्चा हो रही है। हमें ये तो नहीं मालूम कि मायावती जी को मुसलमान कितना पसंद करता है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जब भी मुसलमानों का मुद्दा कोई आता है तो मायावती जी ज़ोर शोर से बढ़ चढ़कर आवाज़ बुलंद करती हैं। और मुसलमान जब पीड़ित होता है या जब उसे सताया जाता है तब भी वो आवाज़ बुलंद करती हैं। साथ ही साथ मायावती जी का वो पुराना तेवर लोग याद कर रहे हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें नरेंद्र मोदी ने विवादित बोल बोला था मायावती जी को, और मायावती जी ने कैसे जवाब दिया था। वो वीडियो आज सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल हो गया है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। मायावती जी ने जोरदार जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बसपा और मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और मायावती जी ने जो जवाब दिया दोस्तों, वाकई वो काबिल तारीफ है। वो वीडियो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मायावती जी ने मुसलमानों के लिए क्या आवाज़ उठाई है उस पर बात करना ज़रूरी है। मायावती जी ने एक ट्वीट किया, इस ट्वीट को देखिए। यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन बाद ही आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में हैं। किंतु इस प्रकार से भेदभाव और माहौल बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को जरूर लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस सरकार में धर्म की राजनीति हो रही है। बटोगे कटोगे का नारा लगाया जा रहा है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो जो धर्म की राजनीति है इस समय हावी है। और जब मुद्दा यूपी के संभल जिले की जामा मस्जिद का उठाया गया, जब इस पर विवाद हुआ तो सबसे पहले बहन जी ने इस पर आवाज़ बुलंद की है। मैंने कई सारे नेताओं के ट्विटर हैंडल खंगाले दोस्तों, लेकिन मुझे और नेताओं के ट्विटर हैंडल में ये बात नज़र नहीं आई। संभल की जामा मस्जिद में जो विवाद हो रहा है, जो सर्वे की बात आ रही है, जो मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसको लेकर और नेता अभी चुप है, अभी चुप हैं। हो सकता है आगे आवाज़ उठाए, मैं नहीं कह सकता कि नहीं उठाएंगे, उठाएंगे, लेकिन अभी किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया है। और मायावती जी ने ये कह दिया है कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट कितना संज्ञान लेंगे ये तो आप सभी को मालूम है। वो सरकार जो धर्म की राजनीति ही कर रही है, बटोगे कटोगे की बात करती है, वो सरकार इस पर संज्ञान लेगी ये कहना दोस्तों बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का भी हमें उतना आइडिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ त्वरित आदेश देगा, क्या कुछ कोई निर्णय देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चाह ले तो देश में शांति शांति हो जाएगी, कोई चूं तक नहीं करेगा। जो नफरत की राजनीति हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इतना पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट में है। मायावती जी ने जो ये ट्वीट किया है इसके नीचे बहुत सारे मुसलमानों ने भी अपने अपने कमेंट किए हैं। बहुत सारे मुस्लिम नेता भी इसके नीचे कमेंट करने आए। लोगों ने सराहना की बहन जी की। साथ ही साथ बहन जी के संज्ञान में एक मुद्दा भी लाया गया कि भाई मैनपुर ज़िले के करहल में जब बसपा समर्थक ऋषु जाटव बीएसपी का प्रचार कर रहे थे तो वहाँ उन्हें रोका गया। कुछ लोगों ने उन्हें प्रचार करने से रोका और जाति सूचक गालियाँ भी दी गई हैं, जान से मारने की धमकी दी गई है, यहाँ तक कि उसके ऊपर फायरिंग भी की गई है। तो ये मुद्दा भी बहन जी के संज्ञान में लाया गया है। देखिए, बसपा में एक बहुत बड़ी कमी है। बीएसपी आईटी सेल, बसपा का आईटी सेल अभी तक नहीं बना है और इस पर बहन जी को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दे जो लोग संज्ञान में ला रहे हैं, बहन जी तक पहुंचा रहे हैं, बीएसपी आईटी सेल होता तो कितना बढ़िया रहता।
फर्जी खबरों पर लगाम लग पाती, लेकिन भाई अभी नहीं आ पाया है। क्या वजह है, इस पर तो नेता लोग जवाब दे पाएंगे। अब हम उस वीडियो की बात करेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी ने अभद्र टिप्पणी की थी बीएसपी और मायावती जी पर। सबसे पहले मोदी जी का ये वीडियो आपको दिखाते हैं, हो सकता है आपको सुनकर गुस्सा भी आए। ये वीडियो सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक महिला के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। तो दोस्तों सुना, अपने प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो बहुजन है वो बहन जी में सिमट गया है और जो पूरी पार्टी है वो बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई है। यानी प्रधानमंत्री बहन जी को भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी ने इसको लेकर तगड़ा जवाब दिया है और ये जो जवाब है उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि बहन जी हमें आपका यही तेवर चाहिए। सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। यानी कि वो दलित विरोधी आदमी है। इसके तो नाम से ही, जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके नाम में ही जुड़ा हुआ है ये कि ही इज नेगेटिव दलित मैन। वो दलित विरोधी आदमी है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर मैं बताती हूं, नरेंद्र का मतलब है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब है दलित और मोदी का मतलब है मैन। नेगेटिव दलित मैन, ये दलित विरोधी आदमी है। अपने देश का जो प्रधानमंत्री है वो नेगेटिव दलित मैन है, दलित विरोधी आदमी है। इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये दलित विरोधी आदमी है। तो सुना आपने, मायावती जी ने करारा हमला बोला है प्रधानमंत्री पर और कह रही हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का मतलब है दलित विरोधी। यहाँ मायावती जी ने साफ तौर से कह दिया है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो दलित विरोधी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो दलित विरोधी हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें ये वीडियो 2017 का बताया जा रहा है और इसको लेकर विकास गौतम ने ट्वीट किया है। कहा है जब बहन जी ने पीएम मोदी को बताया था नेगेटिव दलित मैन, ये वाली बहन जी हमें वापस चाहिए। पीएम मोदी के वार पर बहन जी का करारा जवाब। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं और बहुजन श्रेणी को कह रहे हैं कि आपको ऐसे ही दहाड़ना है। बहन जी को बहुजन श्रेणी के नाम से यहाँ संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहन जी को अब अपना वही तेवर वापस लाना होगा और जब वापस लाएंगी तो और ज़्यादा मजबूत होगी बीएसपी पार्टी। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ऐसा होना चाहिए। तो बहन जी के पुराने तेवर की अक्सर बात होती है। हालांकि ये जो वीडियो है ज़्यादा पुराना तो नहीं है, तो ऐसे कई सारे वीडियोस बहन जी के शेयर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहन जी इसी तेवर में आप वापस आ जाइए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बहन जी को अपने पुराने तेवर में आने की ज़रूरत है या पहले से ही वो अपने तेवर में है? अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।